नंद बाबा है गए 80 वर्ष के, मैया है गई 85 वर्ष की। कोई छोरो छापटो तो है ही ना है। आज कुछ संत आए नंद बाबा के दरवाजे पर, स्वागत सत्कार हुआ। नंद बाबा ने दक्षिणा दी, संत महंतों ने पेट पर हाथ घुमाया, नंद बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले ले कर ले बातदारी। अब जा बुढ़ापे में कहीं बेटा हो में सूखे फल में, कहीं सूखे वृक्ष में फल लगते हैं क्या? अबे भयो ना है, अबे तो भव ना है, अब है बेटी कोई उम्मीद ना है। महंत जी बोले नंद बाबा तो चिंता मत कर, क्यों? संतन को आशीर्वाद है, ये कबू बेकार नहीं जाएगा। अब तो बेटा है कि ही रहेगा। नंद बाबा नाचने लगे, महाराज फिर तो मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, को कभी ना रोजाना रबड़ी घुटन दे महाराज, लेकिन बेटा होना चाहिए। विचार करिए, रामचरितमानस में गोस्वामी ने वर्णन करके बताया कि मोर बचन चाहे पड़ जाए भीगा, मोर बचन चाहे पड़ जाए भीगा, मोर बचन चाहे पड़ जाए भीगा, मोर बचन चाहे पड़ जाए भीगा। संत बचन पर कीलिका, संत बचन पर कीलिका। विचार करिए, मेरे वचन भले ही कम पड़ जाएं, लेकिन संतों के वचन परम सत्य हैं। ये बात भगवान की कृपा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब तो आनंद होने लगा। अतः सर्वगुणोपेत काल परम सोहरम, तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। भगवान आ जाए कैसे बनकर के आए? 4 भुजाना। माँ कौशल्या अम्मा के आंगन में राम लला आए, तब भी गोस्वामी ने लिखा कैसे है भगवान कि माता पुण्य बोली सोमत डोली, और तजो तात रूपा, वो कीजे सुशीला अति प्रिय शीला, ये सुख परमयनु। ये बेटा, ये 20 हाथ का कहीं बेटा होता है? रामलला बोले भैया हम तो ऐसे ही बन के आते हैं, तनक छोटा है जा, भगवान छोटे हो गए। बोले 4 भुजाओं वाले बेटे होते हैं, भगवान 2 भुजा वाले बन गए। मैया कह रही है वस्त्र पहने के बेटे होते हैं, भगवान बोले मैया न जाने कहा करवावेगी तू, भगवान बिना वस्त्रों के हो गए। माता कहने लगी कि जैसे सुलीला, बेटा जो बालक की लीला होती है वह करिए। बालक क्या करता है जन्म लेने के बाद में? बालक रोता है। अगर कहीं बालक ना रो पाए, गजेंद्र भैया बालक के पिता को अटैक पड़ जाता है कि रोआ ही नहीं। सही मैया कहने लगी हो माता उन्हें बोली और सोमती डोली, और तजो तात रूपा। भगवान ने सारा रूप कर विचार करी, और भगवान ने मैया की बात की लज्जा रखी, और माँ ने कहा परमात्मा ने रुदन करना प्रारंभ किया। सुने बचन सुजाना रोदन डाना, होए बालक सुरभूपा। बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा।
आवे हरे पद पावे तेन पड़े भव तोमा। हरे भगत बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रधेन सुर संत हित और लीन मनुजय अवतार। उन्हें जय इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। आज भगवान अवतार लेकर के आए हैं, चार भुजानाथ बने हैं। विदतोष भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर। प्रकृति के स्वामी ही स्वयं परमात्मा बनकर के आए हैं। अष्टधा पटरानियां भगवान की आज जाकर के बालक को रख दिया और कन्या को नंद बाबा के यहाँ से लेकर के चल दिए। और ध्यान देना, वहां पर नंद बाबा थाई पर माला सटका रहे हैं। अबे तो भोई न जाने कब होगो, अबे तो भोई न। बाबा नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। इनके मन में लालच है कि भाभी के यदि छोरा होगो ना तो नवलखा हार मोह मिलेगो, नवलखा हार मेताई मिलेगो। विचार करिए, ये ननद होती है ना, इनका भौजाई से प्रेम ही अलग होता है। आज समय आया, भगवान की कृपा आई और संत महात्माओं का आशीर्वाद का समय आया। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबोधेन्द्र का। ऐसी बुद्धि वातावरण बन गया कि उस सायंकाल सुंदर बेला में परमात्मा पालने में खेल रहे हैं। नंदा सुनंदा ने देखा भाभी के छोरा है वो के छोरी है कि चंद्रिया को उठाती है, फिर रुक जाती है, फिर जाती है, फिर रुक जाती है। कौन तो हो रहा है? क्यों? नवलक का हार तो जब ही मिलेगा जब लाला होगा। दौड़ करके गई ब्रजवासियों, हाँ हमारा बाबा देखो है कहाँ है? वो बैठो अथाई पे माला सटका रहे हो है। नंद बाबा की सांसें भूलने लगी। तनक चंदी बता, बोले बाबा हाँ का भयो? बोले तेरे घर में लाला है गयो। बोले बंसी वारे की जय हो। विचार करिए कि ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया और रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोम मयूरवासी यह उपयासी और सुनत धीर मत तेरा नारायण। नंद बाबा ने जैसे ही सुना हृदय में आनंद छा गया, दौड़ पड़े। चारों तरफ बधाइयों का ताना लग गया है। आइए हम भी गजेंद्र भैया के माध्यम से बधाई लें और उसके बाद